क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा क्लैश होने लगा है लीग्स के बीच में, यानी कि आईपीएल और पीएसएल का क्लैश नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, जिस पे बहुत से लोग जो हैं बड़े परेशान भी हैं। क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? आईपीएल के दौरान पीएसएल को करवाना ये पीएसएल के मर्डर के बराबर है। इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या वर्ल्ड इवेंट हो, नोबडी इज इन क्रिकेट की। जहां तक इकोसिस्टम की बात करते हैं, कोई भी ऐसा क्रिकेट इकोसिस्टम मौजूद ही नहीं है सब दुनिया के अंदर जो कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू से, आईपीएल के बस से या आईपीएल व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल फॉर मेनी ऑफ द टीम्स उसके साथ compete कर सके। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है, मतलब कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। मतलब कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, जो बातें करते हैं हम आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, नहीं सकता, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी लीग है। आप देखें, मतलब 2 महीने पहले जो है वो पीएसएल गुजरा है, कोई हाइप थी उसकी यार, उसकी पहले ही कोई हाइप नहीं है, ऊपर से आप उसको खड़ा कर रहे हो मतलब आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है, बिल्कुल डेड फ्लॉप होने वाला है। देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा, बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहाँ पे तो लोकल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो, क्योंकि कोई और विंडो नहीं है लाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो फंसा हुआ है, उनके पास भी कोई और विंडो नहीं है। क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है लाला देखने का कि ऑब्वियसली बिकॉज आईपीएल में जो प्लेयर्स हमें खेलते हुए दिखते हैं, हम रेयरली वो देखते हैं प्लेयर्स के वो पीएसएल में आते हैं। पोलार्ड, यस, वो वहाँ पे एक मैनेजमेंट की जॉब पे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास फुल फ्लेज वो खेलते हैं। देयर जस्ट 3-4 नेम्स जो आईपीएल से क्लैश करते हैं, वरना अदर देन दैट हमारे पास बिल्कुल ही अलग प्लेयर्स आते हैं और आईपीएल में अलग प्लेयर्स आते हैं। तो क्या पता हम पैरेलली को एग्जिस्ट कर सकें? सवेरा, देखे अगर दोनों टाइम पे दोनों लीग्स हो रही हैं, लास्ट टाइम भी अगर आप देखे जाएं तो न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर थे, नहीं सॉरी, जैसे उनका नेशनल टूर था, इंटरनेशनल टूर था, उसके बावजूद उनके आईपीएल के अंदर प्लेयर्स थे। और सवेरा दोनों लीग्स बड़ी हैं, लेकिन इंडिया ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं पैसे की वजह से, ज़्यादा जो पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में दोनों एक साथ लेके, और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपके पास वो नाम आएंगे पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इससे पहले भी मेरे ख्याल में ये हो चुका है हमारे साथ कि जितने भी बड़े नाम थे सब आईपीएल चले गए थे। बड़े कम प्लेयर आए थे यहाँ पे जो बड़े नाम थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई और विंडो मिलती है पीसीबी को, इसलिए कि वो तो कोई पीसीबी के कहने पे चेंज तो नहीं करेंगे। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है।
अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने IPL हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नज़र आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना IPL में। तो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है PSL का वो ब्रॉडकास्टर है, और ब्रॉडकास्टर वो एक, उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमज़ान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी, आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट। तो आप ये देखें, PKR की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, बिल्कुल, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है, वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली IPL में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सर अगले साल IPL और PSL का क्लैश होने वाला है, लाइक दोनों एक ही तारीख में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारा PSL कामयाब होगा IPL से टक्कर लेने के बावजूद? देखें, इसे कहते हैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, मतलब कि भाई अब इतनी बड़ी लीग के साथ अपनी छोटी सी लीग को कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको खुद डिग्रेड करवा रहे हो। मतलब कि भाई जो A क्लास प्लेयर्स हैं, जो मैक्सवेल है, जो ट्रेविस हेड है, जो फफ डू प्लेसिस है, वो जाएंगे IPL में, और जो आपके कैरन प्लाट जैसे, अभी तो कैरन प्लाट भी नहीं आएगा, वो मुंबई की कोचिंग करेगा। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स और अनसोल्ड IPL प्लेयर्स होंगे वो आपके PSL हाँ बिल्कुल, यही हमारा बोर्ड भी ये कह रहा है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड जाएंगे। क्या बच्चा कुछ जो कहते हैं छानपुरा, वो हमें मिलेगा? यार इस IPL में, इस PSL में हमने देख नहीं लिया, कोई एक भी प्लेयर ऐसा बता दें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम में खेल रहा हो और हमने वो PSL में बुलाया हो। हमने सारे जो टीम से आउट हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए, उनको बुला लिया। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि भाई IPL के साथ क्लैश करना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। सर यार आपने पहला PSL देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल, PCB की इतनी औकात है IPL के साथ मुकाबला करना, 20 करोड़ 24 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते, लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं, और वो IPL के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाएं, ठीक है, फिर आके IPL का मुकाबला करें।